स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की, जहां पर आम्रपाली गोल्ड होम सोसाइटी में हत्या से सनसनी फैल गई है। यहां पर एक 35 वर्षीय युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। रिंकू पाल को यहां चोरी के शक में पहले बुरी तरह से पीटा गया और जब परिजन अस्पताल लेकर गए तब तक डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गैस पाइपलाइन ठीक कर रहे 2 युवकों ने उसके साथ मारपीट की है। सोसाइटी के सीसीटीवीज और अन्य लोगों से वहां की पुलिस पूछताछ कर रही है। बिसरक थाना पुलिस ने अब तक इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैस पाइपलाइन ठीक कर रहे 2 युवकों ने बताया जा रहा है कि मृतक के साथ पहले मारपीट की, उसके बाद इस व्यक्ति की मौत उपचार के दौरान हो गई। फिलहाल वहां की सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। सोसाइटी के लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अब तक 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आम्रपाली गोल्ड होम सोसाइटी का ये पूरा मामला है, जहां पर हत्या से सनसनी फैल गई है। 35 वर्षीय युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। अभी तक पूरा घटनाक्रम पुलिस पता कर रही है। रिंकू पाल को पहले चोरी के शक में बुरी तरह से पीटा गया, अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। दानिश हमारे साथ मौजूद है। दानिश, ये पूरी घटना क्या है, जानेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए बिसरक थाना क्षेत्र में एक आम्रपाली होम सोसाइटी है। यहीं पर ये लोग काम करते हैं। जो मृतक है रिंकू पाल, वो भी यहीं पर काम करता है और जो आरोपी हैं ये भी यहीं पर काम करते हैं। चोरी का शक था रिंकू पाल पर, लिहाजा 2 लोगों ने उसकी जो है इतना पीटा कि जब तक उसको डॉक्टर के वहाँ ले जाया गया, अस्पताल ले जाया गया, तब तक उसकी मौत हो गई। हालांकि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने जो दोनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि रिंकू पाल पर उन जो आरोपी हैं उनको शक था कि उनका मोबाइल चुराया है। यानी कोई ऐसी पुख्ता चीज जानकारी उनको नहीं थी, लेकिन उनको शक था कि उन्होंने उसका मोबाइल चुराया है। लिहाजा उसी को लेकर उन दोनों युवकों ने उसके साथ जमकर मारपीट करी। उसको इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। लिहाजा पुलिस ने अब 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। हालांकि इसमें जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं, पुलिस का कहना है कि हम और तफ्तीश कर रहे हैं और जो भी वहाँ के सीसीटीवी फुटेज और भी चीजें हैं वो निकाल के सामने ला रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उसकी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई और भी इन्वॉल्व तो नहीं है पिटाई करने में। लेकिन अभी तक फिलहाल 2 लोगों का नाम सामने आया है। उन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धन्यवाद आपका दानिश। सीतापुर से अगली खबर है। ईंट भट्टे के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों का भतीजों पर पीट कर हत्या करने का आरोप है। पुलिस भी पहुंची, फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। रामकोट थाना क्षेत्र के दारा नगर का ये मामला है। यहां पर भी ईंट भट्टे के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सीतापुर का ये पूरा मामला है। परिजनों ने भतीजों पर ही पीट कर हत्या कर देने का आरोप लगाया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मामले की जांच जारी है। रामकोट थाना क्षेत्र के दारा नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि पीट कर इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। ईंट भट्टे के पास शव बरामद हुआ है। भतीजों पर ही पीटकर हत्या करने का आरोप परिजनों ने लगाया। पुलिस की तफ्तीश जारी है। अवनीश जुड़ गए हैं। अवनीश, ये पूरी घटना क्या है, जानेंगे आपसे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, रामकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत दारा नगर गांव का जो गांव है, उसके पूरा ईंट के भट्टे के पास खेतों में शव पड़ा मिला और उसके सर में चोट के निशान थे। और बताया जा रहा मृतक का एक ही लड़का वो शहर से बाहर कमाता है। परिजनों ने बताया कि भतीजे कुलदीप के साथ 4 अन्य लोगों ने शनिवार को किसी बात को लेकर लाठी डंडों से मारा था। परिजनों की काफी खोजबीन के बाद न मिलने पर जिसका जो है आज सुबह खेत में शव मिला, परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची रामपुर थाना की पुलिस और एडिशनल एसपी आलोक सिंह पहुंचे और सीओ सदर दिनेश शुक्ला भी मौके पर पहुंचे और उसका मृतक का पंचनामा भर के पीएम के लिए भेज दिया गया है। वही एडिशनल एसपी आलोक सिंह का कहना है कि तहरीर के अनुसार और सीएम रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत धन्यवाद आपका अवनीश, जानकारी देने के लिए। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। परिजनों का आरोप है कि ये पीट कर हत्या की गई है और आरोप किसी और पर ही नहीं बल्कि भतीजों पर ही लगा है। पुलिस की तफ्तीश चल रही है इसको लेकर। बरेली में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने पत्नी और प्रेमी पर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। मृतक का अक्सर अपनी पत्नी से विवाद रहता था। किला थाना क्षेत्र के कटघर क्षेत्र की घटना है। परिजनों ने पत्नी और प्रेमी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस की तफ्तीश यहां पर चल रही है। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति का अक्सर अपनी पत्नी से विवाद रहता था। पुलिस की तफ्तीश चल रही है। किला थाना क्षेत्र के कटघर क्षेत्र की पूरी घटना है ये।
एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। बरेली का ये मामला है। परिजनों ने पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, क्या ये विवाद बताया जा रहा है? पत्नी और प्रेमी पर आरोप लगे हैं हत्या करने के। देखिए, किला थाना क्षेत्र के कटघर का पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि जो युवक की जो हत्या हुई, उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर अपने इसकी पति की हत्या की। और ये जो हत्या करने के बाद से जब परिजनों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। फिलहाल पुलिस परिजनों के जो लगाए गए आरोप है उनकी जाँच कर रही है और जाँच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। जी, धन्यवाद दीपक आपका। तो जांच इस मामले में चल रही है। अब तक इस मामले में जो आरोपी प्रेमी है और पत्नी है, पुलिस ने इस मामले में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर में दो परिवारों के बीच में कुर्सी को लेकर विवाद शुरू हुआ। कुर्सियों के विवाद में जमकर मारपीट तक शुरू हो गई। दोनों पक्षों की महिलाएं और पुरुषों को चोटें आई हैं। दो परिवारों में माता के मंदिर में मुंडन कराने के लोग पहुंचे थे। दोनों के ही बुक टेंट वालों ने लाल रंग की कुर्सी दी और इसी दौरान अपनी अपनी कुर्सी पर बैठने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। गुलहरिया क्षेत्र के बास स्थान मंदिर का ये मामला है, जहां पर महज कुर्सी में बैठने को लेकर विवाद हुआ। एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच में आप देखिए जमकर मारपीट तक मामला पहुंच गया। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर कुर्सियां चली। मुंडन कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान कुर्सियों के विवाद में बड़ी घटना घटित हुई है। गोरखपुर का मामला। दो परिवार मंदिर में मुंडन कराने के लिए पहुंचे थे। विकास हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, कुर्सियों का ही विवाद था या कुछ और बात थी यहाँ पर? हाँ जी, आपको बता दें ये पूरा मामला है गुलहरिया क्षेत्र के बनशक्ति के मंदिर का मामला है, जहाँ पे दो अलग अलग परिवार के लोग अपने अपने परिवार के बच्चों का मुंडन कराने पहुंचे थे। संयोग था कि दोनों के टेंट वालों ने दोनों ही परिवार को लाल रंग की कुर्सी दी थी। एक रिश्तेदार को बैठाने के लिए कि मेरी कुर्सी है कि तुम्हारी कुर्सी हो, इसके भी विवाद होता है। विवाद मारपीट में तब्दील हो जाता है। कुर्सियां चलने लगती हैं और डंडे चलने लगते हैं। कुछ महिलाओं और पुरुषों को चोट आती है। सूचना पर पुलिस पहुंचती है और कुछ लोग अपने साथ ले जाती है। लेकिन जिस तरह एक कुर्सी के विवाद में जो कई लोग चोटिल हुए, उससे मामले में इलाके में हड़कंप मच गया कि एक छोटी सी कुर्सी के विवाद में जम के मारपीट शुरू हो गई। जी, धन्यवाद आपका विकास। ललितपुर में परिवार ने लाठी डंडों से कुल्हाड़ी से हमला किया है। कुल्हाड़ी लगने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमीनी विवाद बताया जा रहा है। खूनी संघर्ष हुआ है। वीडियो वायरल हुआ है। दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जांच जारी है। मेहरौली तहसील अंतर्गत ग्राम चौकी का ये मामला है। कुल्हाड़ी लगने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में अख्तियार हो गया। आप देखिए वीडियो भी सामने आया है। दोनों पक्षों पर मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। जांच शुरू हो गई है। मेहरौली अंतर्गत तहसील क्षेत्र का ये मामला है। जमीनी विवाद को लेकर परिवारों में जमकर लाठी डंडे चले, कुल्हाड़ियां चली और कुल्हाड़ी लगने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में लाया गया। जमीनी विवाद बताया जा रहा है। जमीनी विवाद में बताया जा रहा है कि एक खूनी संघर्ष हुआ है। घटना का वीडियो वायरल है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से लोगों को हिरासत में भी लिया है। अलीगढ़ में युवक के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसमें मारपीट हुई है। युवक पर कई युवकों ने थप्पड़ों से थप्पड़ बरसाए। थाना इगलास इलाके के इगलास कस्बे की युवक संग दबंगों ने जमकर मारपीट की। पुरानी रंजिश बताई जा रही है। घटना का वीडियो भी अलीगढ़ का है।
और अगली खबर जो है वो पीलीभीत से है। टायर फटने से एक ट्रैक्टर ट्रॉली गिरी। बताया जा रहा है कि इसमें 50 लोग थे और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीलीभीत में टायर फटने से ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में जा गिरी और बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग इसमें गिर गए थे। 20 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और सभी को इस वक्त जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिद्ध बाबा मंदिर भंडारे में जा रहे थे सभी, उसी दौरान ये हादसा हुआ। लगभग 20 लोगों की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। टायर फटने से खाई में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। पीलीभीत से संवाददाता हरिपाल जुड़ गए हैं। हरिपाल, क्या अपडेट है? 20 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, कैसे ये हादसा हुआ? देखिए, बिल्कुल स्वाति, आपको बताऊं कि थाना गजरौला के गुर्ज गौटिया के पास पूरा हादसा बताया जा रहा है कि जो बरेली के पहाड़ी इलाके के जो कुटिया करमपुर गांव है, वहां के सभी ये लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार थे और बताया जा रहा है कि गुर्ज गौटिया के पास जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंचता, उसके बाद जो ट्रैक्टर था उसके पीछे का जो टायर था वो अचानक फट जाता है और उसी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर के खाई में गिर जाता है और इसके बाद मौके पर हादसा हो जाता है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद जो 50 लोग लगभग उसमें सवार थे और 50 लोग कहीं ना कहीं जो तमाम लोग थे वो ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गए, जिसके बाद आसपास के जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने फिलहाल इन लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर से निकाला और एम्बुलेंस बुलाकर उनको अस्पताल तक भिजवाया। इस हादसे में अगर बात की जाए तो लगभग 20 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है और हादसे के बाद जो प्रशासनिक अधिकारी थे, पुलिस वो फिलहाल मौके पर पहुंचे हैं और इसके पीछे जो हादसा है कहीं ना कहीं जो टायर फटा ट्रैक्टर का उसी की वजह से बताया जा रहा है। और कुल मिलाकर के इस हादसे में अगर बात की जाए तो 20 जो घायल है उनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। इसका फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में लगातार इलाज चल रहा है और ये सभी जो घायल है सिद्ध बाबा मेले में भंडारे में शामिल होने जा रहे हैं, तो उसी बीच रास्ते में जो टायर फटा उसके बाद ये हादसा हुआ। कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो जो तमाम घायल है जो लोग हैं बरेली के पहाड़ी क्षेत्र के जो गांव है वहां के रहने वाले हैं और ये सभी लोग सिद्ध बाबा मेले में भंडारे के आयोजन में शामिल होने जा रहे थे। जी स्वाति। चलिए, बहुत धन्यवाद हरिपाल आपका जानकारी देने के लिए। तो 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी स्थिति देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि टायर फटने से ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो हादसे का शिकार हुई। अमेठी में भी डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गेट से टकरा गया। गेट के गिरने से चपेट में आया बाइक सवार युवक। घायल बाइक सवार की उपचार के दौरान मौत हो गई। मुसाफिर फिर खाना कोतवाली क्षेत्र के अमेठी मार्ग की ये घटना है। गेट गिरने की चपेट में आया बाइक सवार शख्स और शिव सरोज सोनी जुड़ गए हैं। शिव सरोज, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी, अगर पूरी घटना की बात की जाए तो पूरी घटना मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के अमेठी रोड के रामतापुर के पास है, जो कि दुर्गा भवानी माँ का प्राचीन शक्तिपीठ मंदिर है। उसी मंदिर का वो गेट है, जो कि बताया जा रहा है कि रामतापुर के पास एक गोदाम का निर्माण किया जा रहा था, जो कि डंपर वहीं पे जा रहा था। अचानक डंपर अनियंत्रित होकर मंदिर का जो गेट था उस गेट से टकरा गया और वो गेट पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चपेट में एक बाइक सवार युवक आ गया। जैसे इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को मिलते हैं, स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बाइक सवार इस तरीके से इलाज के लिए भेजे, लेकिन वो उसकी मौके पर वहाँ देखा जाए तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जैसे इसकी मौत की सूचना परिजनों को मिलती है, पूरी तरीके से हड़कंप मच जाता। बताया जा रहा है कि वो जो शख्स जिसकी मौत हुई वो एक मजदूर था, वो मजदूरी करने के लिए जा रहा था कि अचानक आग सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। तो सूचना पे पुलिस पहुंची, लोगों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है और विधिक कार्रवाई का आश्वासन भी दे रही है। श्रावस्ती में भी ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया है। ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलटा। ट्रक के नीचे एक महिला समेत 3 लोग दब गए। महिला की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। सीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची। घुंबोड़ी के मथुरा प्रसाद विद्यालय के पास हादसा हुआ। ट्रक अनियंत्रित होकर यहां पर खाई में पलटा है, जिसमें ट्रक के नीचे 3 लोग दब गए, जिसमें महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। गुंबोजी मथुरा प्रसाद विद्यालय के पास हादसा हुआ है। सीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है।
ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा है। श्रावस्ती से यह खबर आपको बता रहे हैं। ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलटा है। ट्रक के नीचे महिला समेत 3 लोग आ गए हैं और इसमें महिला की मौत हो गई। एक महिला की मौत जबकि 2 की हालत इसमें काफी नाजुक बताई जा रही है। सीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची। यहाँ आज सुबह 8:30 बजे के लगभग दुम्बोजी गांव है, थाना सोनवा में। यहाँ पे एक ट्रक आ रही थी और आगे आगे उसके बाइक जा रही थी जिसपे 3 लोग बैठे थे, एक महिला और 2 पुरुष। वो जानवर सड़क पे आ गए तो उनको बचाने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित हो गई, जिसके नीचे आकर के बाइक सवार महिला की मौके पे मृत्यु हो गई। बाकी 2 लोग घायल हैं, उनको पुलिस तत्काल मौके पहुंची और उनको निकाल करके अस्पताल भेज दी। बढ़ते आगे, ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है नामचीन गलगोटिया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी छात्रों ने यूनिवर्सिटी को बनाया कुश्ती का अखाड़ा। आपसी विवाद बताया जा रहा था जिसमें 2 गुट आपस में आमने सामने आ गए। छात्रों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। पहले भी कई बार वर्चस्व को लेकर कई ऐसे मामले मारपीट के सामने आते रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के दनकोर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है पूरा। छात्रों ने इस यूनिवर्सिटी को ही कुश्ती का अखाड़ा बना लिया। इससे पहले भी छात्रों के बीच वर्चस्व की कई घटनाएं सामने आती रही है। कहने को तो बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, लेकिन अक्सर छात्रों के गुटों की मारपीट जिस तरीके से सामने आती है, इस तरह के विवाद सामने आते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी सामने आया है। दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, सोशल मीडिया पर एक बार फिर से गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये वीडियो सामने आया है। इस बार का क्या मामला बताया जा रहा है? क्यों छात्र गुट आपस में भिड़ गए? बिल्कुल, देखिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी की पूरी घटना है। 2 गुट हैं छात्रों के, ये आपस में भिड़े हैं और तकरीबन हर गुट से 10-10, 15-15 लोग एक साथ उनका झगड़ा शुरू हुआ और पूरा जो ये लॉबी है इस कॉलेज की, और उसी कॉलेज की लॉबी में ही लगातार मारपीट होती रही। एक दूसरे को लोग जो छात्र हैं वो मारते पीटते रहे। हालांकि जो कुछ लोग बीच में छुड़ाने पहुंचे हैं उनको भी इन लोगों ने पीटा है। फिलहाल पुलिस ने अभी एफआईआर दर्ज नहीं करी है। पुलिस का कहना है कि किसी प्रकार की कोई एफआईआर उनको नहीं मिली है, तहरीर नहीं मिली है। साथ ही कॉलेज प्रशासन चिन्हित कर रहा है कि आखिर कौन से छात्र हैं और किस वजह से ये मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि किसी छात्रा से को लेकर चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो ये यूनिवर्सिटी कैंपस का ये पूरा मामला है। हालांकि इस तरह के विवाद पहले भी आते रहे, लेकिन इसको कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया और एक बार फिर से छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं वर्चस्व को लेकर। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आज डीजीपी राजीव कृष्ण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम योगी से मिले हैं नवनियुक्त डीजीपी। 5TD आवास पर डीजीपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और कल ही आप देखिए चार्ज संभाला है उत्तर प्रदेश के डीजीपी के तौर पर और आज मुख्यमंत्री को बुके भेंट करने के लिए पहुंचे। आज ये मुलाकात हुई, हालांकि शिष्टाचार मुलाकात थी। आप कल ही चार्जभार संभाला है नए डीजीपी राजीव कृष्ण ने और आज मुलाकात की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नवनियुक्त डीजीपी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है और कानून व्यवस्था हमेशा यहाँ पर जिस तरीके से चैलेंजिंग रहती है, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के लिए भी कहा जा सकता है कि एक तरह से ये कांटों भरा ताज है। चूंकि जिम्मेदारियां समझा जा सकता है कि बहुत बड़ी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं नवनियुक्त डीजीपी। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीमाब हमारे साथ मौजूद हैं। सीमाब, कल ही चार्ज संभाला और आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, गुलदस्ता उनको भेंट किया। समझा जा सकता है कि एक कांटों भरा ताज मिला है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, जाहिर है राजीव कृष्ण ने कल डीजीपी का चार्ज लिया और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो मिलने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री को उन्होंने गुलदस्ता भेंट किया। कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर उन्होंने कल चार्ज लिया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा करते हैं और राजीव कृष्ण के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं।
उसमें चाहे पुलिस भर्ती बोर्ड हो या फिर सीआईडी, डीजीपी का पद हो, तो और उसके अलावा अब डीजीपी, तो ये सारी की सारी जिम्मेदारियां उनके कांधों पर हैं और ऐसे में कानून व्यवस्था को दृढ़ बनाए रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार रोकना ये भी एक चुनौती है। तो आज मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, उनको गुलदस्ता भेंट किया और आगे किसी दिशा में प्रदेश चले, डीजीपी ने इस बात का भी संकल्प लिया है वहां पर। और बिल्कुल, और जो प्रॉब्लम्स पहले से आ रही है सीमा, उन प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द टैकल किया जाए। हालांकि ये कार्यकाल कम है और इस कार्यकाल को लेकर पहले ही सवाल उठते हैं, अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें आई हैं, 5KD आवास पर पहुंचे डीजीपी ने मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और उनको बुके भेंट किया। समझा जा सकता है कि कल ही डीजीपी का पदभार जो संभाला है और आज मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं नए डीजीपी। और ये माना जा रहा है कि अगले 6 महीने एक तरह से बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे पुलिसिंग विभाग से संबंधित कई समस्याएं हों या फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़े कई ऐसे मुद्दे जिन पर अभी डीजीपी को बहुत सारे काम करने हैं। हालांकि छोटा सा कार्यकाल है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, कितना बदलाव कर सकते हैं और कितनी बेहतरी कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल ये तस्वीरें हैं आज की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है नए डीजीपी ने। उन्नाव में सांड ने युवक को सड़क पर जमकर पटकाया। दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, सीसीटीवी में कैद हुआ है ये वीडियो। भतीजे को बचाने दौड़े चाचा पर भी आवारा सांड ने हमला कर दिया। घायल सुशील की उपचार के दौरान मौत हो गई। सदर कोतवाली के लोकनगर मोहल्ले की ये घटना है। आवारा पशुओं का तांडव, कई बार इस तरह के वीडियो सामने आते हैं, लेकिन ये दिल दहला देने वाली घटना उन्नाव की है। घायल सुशील की उपचार के दौरान मौत हुई। अब देखिए, जो दूसरा शख्स बचाने पहुंचता उस पर भी सांड ने हमला कर दिया और दूसरा शख्स जो कि युवक की जान बचाने पहुंचता है उसकी जान चली गई है। सुशील नाम का शख्स बताया जा रहा है। सदर कोतवाली के लोकनगर मोहल्ले की यह घटना है। उन्नाव नगर पालिका सवालों के घेरे में है, क्योंकि आवारा पशुओं का जो तांडव है अक्सर ही देखने को मिलता है। कई बार हादसे होते हैं, आवारा पशुओं की वजह से लोगों की जानें जाती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नगर पालिका इसको लेकर कितनी सक्रिय है, कितनी सीरियस है, ये बड़ी बात है। अब देखिए कि एक शख्स को जिस तरीके से सांड हमला करने की कोशिश करता, उसको बचाने दूसरा व्यक्ति पहुंचता है, लेकिन उस दूसरे व्यक्ति को सांड ने पटक पटक कर मार डाला। उन्नाव के सदर लोक कोतवाली की घटना बताई जा रही है। महाराजगंज में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला है। तकरीबन 20 वर्षों से मस्जिद बनाकर यहां पर कब्जा किया गया था। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस की टीम मौजूद रही। नौतनवा तहसील क्षेत्र के मोगलहा गांव का मामला है। अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला है। इन दिनों अवैध निर्माणों पर प्रशासन बहुत सख्त है, सरकार बहुत सख्त है और बताया जा रहा है कि ये 20 सालों से अवैध निर्माण था और इस अवैध निर्माण पर प्रशासनिक अमले के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई चली। नौतनवा तहसील क्षेत्र के मोगलहा गांव का मामला। अवैध मस्जिद पर प्राधिकरण का बुलडोजर चला। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि 20 वर्षों से यहां पर अवैध कब्जा था। मस्जिद बनाकर जिस तरीके से लोगों ने कब्जा किया था, अधिकारी, पुलिस टीम मौजूद रही। बताया जा रहा है कि 20 सालों से यहां पर पूरी तरीके से कब्जा बताया जा रहा था। आशीष सोनी हमारे साथ महाराजगंज से चल रहे हैं। आशीष, सबसे ज्यादा कार्रवाइयां अगर हुई हों तो सबसे ज्यादा महाराजगंज में हुई। एक बार फिर से 20 साल पुरानी अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला है। तो देखिए, ये सारे जो अवैध अतिक्रमण जो बुलडोजर चल रहा है वो शासन के निर्देश के बाद से जो भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जो क्षेत्र हैं, तो उस परिक्षेत्र में आने वाले अवैध जमीनों पर कब्जा हुआ है। कहीं ईदगाह बनाया गया है, कहीं मस्जिद बनाई गई है, कहीं मदरसा बनाया गया है, तो उन पर कार्रवाइयां चल रही हैं। और इसी क्रम में देखिए, कल महाराजगंज में भी इस तरह का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जो इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे नौतनवा तहसील के मोगलहा गाँव में सरकारी जमीन पर एक मदरसा बनाया गया था जो करीब 20 वर्षों से चल रहा था। और मस्जिद को प्रशासन और पुलिस की बड़ी संख्या में टीम मौजूद रही, पुलिस बल मौजूद रही और वहाँ बुलडोजर से कार्रवाई की गई है और मस्जिद को गिराया गया है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।